नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में आज फिर से कोरोना के 3,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ गए। आंकड़ा तो 82,000 के पार चला गया और उसके साथ ही बिहार की अब तक की सभी काम की खबरें और बिहार की अब तक की सभी ताजा खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो ये लीजिए, फिर से आज कोरोना ने कर दिया बड़ा धमाका। बिहार में आज फिर से मिल गए 3,021 नए कोरोना पॉजिटिव और संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया 82,000 के भी पार। तो बिहार में सोमवार को नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। उसकी संख्या है 3,021 और टोटल संक्रमितों की संख्या पहुंच गई 82,741 तक। और चलिए देखते हैं कि कहां से कितने मरीज मिले। तो ये सब जो जिले हैं, यहाँ 100 से ज्यादा मामले मिले हैं। पटना में 402, बेगूसराय में 171, बक्सर में 169, पूर्वी चंपारण में 141, मुजफ्फरपुर में 114, समस्तीपुर में 116, सारण में 113, वैशाली में 149, पश्चिमी चंपारण में 108। तो यहाँ पर 100 से ज्यादा मामले मिले हैं। और उसके बावजूद अरवल में 24, औरंगाबाद में 45, बांका में 39, बेगूसराय में 71, भागलपुर में 74, भोजपुर में 83, बक्सर में 169, दरभंगा में 45, गया में 92, पूर्वी चंपारण में 141, गोपालगंज में 64, जमुई में 17, जहानाबाद में 97, कैमूर में 21, कटिहार में 14, खगड़िया में 66, किशनगंज में 54, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 61, मुंगेर में 64, मुजफ्फरपुर में 114, नालंदा में 93, नवादा में 18, पटना में 402, पूर्णिया में 67, रोहतास में 87, सहरसा में 96, समस्तीपुर में 116, सारण में 113, शेखपुरा में 70, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 26, सिवान में 56, सुपौल में 67, वैशाली में 149 और पश्चिमी चंपारण में 108 नए संक्रमित की पहचान की गई। बाढ़ से बर्बादी। बिहार के 16 जिलों की 75 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित और सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से मांगी सहायता। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में आई बाढ़ के प्रभावित लोगों के लिए सहायता मांगी है। और बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों के 75 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग से रविवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा एवं सहरसा जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। तो देखिए, अभी कोरोना की वैक्सीन तो आई नहीं है और इसमें अभी थोड़ी देरी भी होगी, लेकिन वैक्सीन के पहले इस दवा ने जगाई है उम्मीद और मरीजों को कमी नहीं होने देगा पटना एम्स। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के विस्फोट के बीच ये राहत भरी खबर है। अब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इसकी दवा रेमडेसिविर की पटना के एम्स में कमी नहीं होगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की पहल पर मंत्रालय ने पटना एम्स के जरूरतमंदों को ये दवा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। और इस दवा में एम्स पटना को निर्देश जारी भी कर दिया है। और फिलहाल ये व्यवस्था दिल्ली एम्स में है, लेकिन बहुत ही जल्द पटना एम्स में होगा। और जैसे कि कहना है कि यहाँ इस दवा का कमी भी नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या सुशांत केस में बिहार के आईपीएस अधिकारी के बाद अब सीबीआई को भी क्वारंटाइन करेंगे बीएमसी? तो बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि मुंबई की मेयर अब सीबीआई को क्वारंटाइन करने की धमकी दे रही है। तो इससे स्पष्ट है कि बीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी को जानबूझकर क्वारंटाइन किया था। आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर संजय राउत सुशांत की सेलेक्टिव डिटेल्स लीक कर रहे हैं। तो नीतीश पर हमलावर चिराग ने कहा कि लोजपा अकेले बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार। तो बिहार में कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहे सुगबुगाहट के बीच लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के चिराग ने बड़ा सियासी बयान दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने के बाद चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में
प्रदेश के सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए 100% तैयार है। और प्रदेश में कोरोना संकट और बाढ़ के कहर के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के सवाल पर चिराग पासवान ने फिर से कहा है कि अभी बिहार में चुनाव कराने का वक्त नहीं है, लिहाजा चुनाव टाल देना चाहिए। तो आप जो ये नाव का तस्वीर देख रहे हैं, अब ये कोई नाव नहीं रहा बल्कि ये एम्बुलेंस बन गया है। तो कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए नाव को बना दिया गया एम्बुलेंस। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन इस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए तमाम उपाय भी कर रहा है। और इस बीच वैशाली जिले में एक अनोखी पहल की गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को नजदीकी के कोविड-19 केयर में पहुंचाने के लिए एक स्पेशल कोविड नाव एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और नाव पर बने एम्बुलेंस में तमाम तरह की सुविधाएं भी मौजूद है, जिससे मरीजों को राधेपुर के नजदीकी के कोविड अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। तो बाढ़ पर प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नीतीश ने कहा कि नेपाल के सहयोग नहीं करने की वजह से विकराल हुई स्थिति और समझौता का उल्लंघन कर रहा है पड़ोसी देश। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार के बिहार में बाढ़ के उपजे हालात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बैठक में पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित जिलों के हालात के बारे में जानकारी ली। तो नीतीश ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया और बैठक में नीतीश ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश की वजह से उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ आती है और नेपाल के साथ समझौता के आधार पर बिहार का जल संसाधन विभाग सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ प्रबंधन का काम करता है और हाल के वर्षों में नेपाल सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। और इस साल भी मधेपुरा में बने बांध की मरम्मत में नेपाल सरकार ने सहयोग नहीं किया और बिहार के अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया और बाढ़ को लेकर हमने अपनी पूरी सीमा में पूरा काम कराया है। तो शिवसेना एमपी के बयान से भड़का सुशांत का परिवार और बोला कि बंद करो गंदी राजनीति। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा है कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और जिसके कारण उसके बेटे से अच्छे संबंध नहीं थे। तो इस पर सुशांत के पूरा परिवार भड़क गए और सुशांत के चाचा डॉक्टर डीके सिंह ने कहा है कि इस तरह की उल्टी सीधी बातों से पूरे परिवार को ठेस पहुंची है और सुशांत के पिता की कोई दूसरी शादी नहीं हुई है और आप अपनी गंदी राजनीति बंद करें। और उधर सुशांत के भाई और बिहार के भारतीय जनता के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने मानहानि का मुकदमा करने की बात कही। तो जदयू ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना और कहा कि रिम्स निदेशक के बंगले पर लालू प्रसाद का नाम दर्ज दें। तो वरिष्ठ जदयू नेता व सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने झारखंड सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि बिहार और झारखंड के चारा घोटाले के सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद को अघोषित राजकीय अतिथि मानकर निदेशक रिम्स रांची का बंगला दे दिया गया है। सवाल स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन रिम्स रांची के कैदी वार्ड में 13 कैदी इलाजरत हैं, तो अन्य कैदियों को यह विशेष सुविधा क्यों नहीं दी गई?